हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है एंथनी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉयल सॉफ्टवेयर सीखो। आज की इस क्लास में हम लोग होम बटन में मौजूद 3-4 पार्ट्स को देखेंगे। पार्ट से मेरा मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिप बोर्ड में कुछ ऑप्शन आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। दूसरा पार्ट आता है फ़ॉन्ट, जिसमें अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, और बोल्ड, इटैलिक और जो अंडरलाइन होता है वो, और साथ ही साथ अलग अलग फ़ॉन्ट में जो बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं वो भी हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आज ये जो पार्ट्स हम देखेंगे इसकी शॉर्टकट की के ऊपर भी हम गौर करेंगे, और सीधा शॉर्टकट की को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि आपको याद करना पड़े, बल्कि इस तरीके से भी देखेंगे कि कैसे आसानी से कीबोर्ड से भी इन शॉर्टकट की को ऑपरेट किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये एक छोटा सा डेटा मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले होम बटन में जब हम जाते हैं तो होम बटन में ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देते हैं। होम बटन में जाने के लिए वैसे तो सीधा माउस से भी क्लिक किया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए आप किसी और बटन पर हैं और आप डायरेक्ट होम बटन में जाना चाहते हैं, तो ऑल्ट जब आप प्रेस करेंगे और एच पे जाएंगे, ऑल्ट एच, तो आप डायरेक्ट होम बटन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये अपने आप में एक तरीका है कि आप कीबोर्ड से भी इजीली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम देखेंगे कट बटन। कट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काटना, यानी कि एक चीज़ से काट कर दूसरे और रख देना। तो अगर हम कट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए ये जो नाम है इसको अगर मैं कट करना चाहता हूँ, कट करने के बाद और इसको यहाँ रख कर मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम कट ऑप्शन कहते हैं। नॉर्मली पूरे कंप्यूटर में जो कट इस्तेमाल किया जाता है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। मान लीजिए पूरी लाइन को अगर मैं कंट्रोल एक्स करूं और इसको यहाँ लाके कंट्रोल वी कर दूं तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। इसे कहते हैं हम कट पेस्ट। लेकिन ये जो की है ये यहाँ पर इस तरीके से भी काम करती है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट। अगर आप डाउन एरो धीरे धीरे करके करेंगे तो ये ऊपर से नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप राइट साइड की ओर करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट होगा। अगर आप ऊपर की साइड एरो करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट होगा। तो मतलब शिफ्ट दबाकर आप अगर एरो की दबाएंगे तो वो सिलेक्शन का ऑप्शन देता है। लेकिन मान लीजिए आप नेम पर हैं और शिफ्ट दबा के आप कंट्रोल दबाते हैं और फिर आप डायरेक्ट डाउन एरो करते हैं तो वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। लेकिन अब मान लीजिए सेलेक्ट के ऑप्शन को हमें कट करना है शॉर्टकट की के थ्रू। तो एक तो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एक्स आप करेंगे और फिर आगे जाके अगर आप कंट्रोल वी कर देंगे, यानी कि पेस्ट कर देंगे, तो वो डायरेक्ट वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये मैंने अभी कंट्रोल जेड किया कि जो कमांड हम करते हैं कंट्रोल जेड, यानी कि अंडू करके वापस उसे वहाँ ला जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप इसको ऑल्ट एच, आप देखेंगे तो कट के ऊपर एक्स बटन आ रहा है। अगर एक्स करेंगे आप तब भी वो कट हो जाएगा, और उसको आप कंट्रोल वी करेंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कंट्रोल एक्स आप नहीं करते और कंट्रोल वी आप नहीं करते, ये पूरा डेटा हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हमें कंट्रोल एक्स करना है होम बटन में जो शॉर्टकट की दे रही है उसकी मदद से। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच एक्स करेंगे और देखिए आगे क्या दे रखा ऑप्शन, ऑल्ट एच, और पेस्ट करना हो तो क्या करेंगे वी, और वी में आप देखेंगे पेस्ट में तो पी आ रहा है। इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप ये कभी की वैसे भूल जाते हैं, वैसे की भूलने वाली होती नहीं है, क्योंकि जब हम ऑफिस लाइन में आते हैं तो कट, कॉपी और पेस्ट डेली का काम होता है, तो ये हम इजीली भूलते नहीं हैं। तो नॉर्मली एडवाइस में ये करूँगा कि आप कंट्रोल कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करें और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करें।
ये ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। तो कट पेस्ट का मतलब होता है कि डेटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है कॉपी का। कॉपी यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं। नॉर्मली जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल हम करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो कॉपी पेस्ट इजीली ये हो जाएगा, यानी कि एक डेटा दूसरी जगह पर भी आ जाएगा, उसकी कॉपी अगर हमें बनानी हो। लेकिन पेस्ट में अगर हम कॉपी एज पिक्चर करें और अगर यहाँ दिख रहा है एज शोन ऑन द स्क्रीन पिक्चर ओके करें और यहाँ पर लाकर अगर हम कंट्रोल वी करें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये एज अ टेक्स्ट पेस्ट नहीं हुआ है, ये एक पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया है। तो जी हाँ, एक पिक्चर की तरह भी हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा हम कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कट करना है हमें तो कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी करेंगे और वापस इसको ले आते हैं कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, और अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पिक्चर हमें अगर पेस्ट करनी है तो हम कॉपी एज अ पिक्चर भी कर सकते हैं। कॉपी एज अ पिक्चर करेंगे तो हम डायरेक्ट कंट्रोल वी करेंगे तो पिक्चर पेस्ट हो जाएगा, और अगर कंट्रोल सी करके हम ऐसे ही टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ देखेंगे राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट के लिए कई सारे ऑप्शन आते हैं। कंट्रोल पी यानी कि नॉर्मल पेस्ट वैसा ही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं पेस्ट के लिए, जैसे कि फार्मूलाज। आप हमने नेम कॉपी करा है तो उसमें फार्मूला तो नहीं है। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्सिंग फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, कीप सोर्स कॉलम विथ ट्रांसपोज। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं पेस्ट में जो आपको हेल्प कर सकते हैं, कई तरह की मदद कर सकते हैं कि आप किस तरीके से पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए करके देखते हैं। मान लीजिए ये दो डेटा हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक हम करते हैं पेस्ट पर। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कॉपी करने के बाद। अगर कॉपी को आप हटा देंगे मान लीजिए तो ये जो बटन है वो अपने आप ही फ्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपी करने के बाद ही इस्तेमाल में आता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉपी करा कंट्रोल सी करके और यहाँ राइट क्लिक करा आपने और आप नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो देखिए नॉर्मल डेटा पेस्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए हम दूसरा डेटा सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? फार्मूलाज। अगर यहाँ पर फार्मूला होता तो यहाँ पर फार्मूला पेस्ट होता। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये जो फाइनल सैलरी वाला जो कॉलम है, इसे अगर मैं कॉपी करूँ और इसे यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही पेस्ट कर दूँ तो आप देखेंगे ज़ीरो वैल्यू आ रही है। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा। क्यों? अगर इसको मैं फॉर्मूला पेस्ट करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए एक मिनट। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना? फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। जो फॉर्मूला F कॉलम में लगा हुआ था वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको पेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो G और I की दे रखी है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कुछ और लिख देंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पेस्ट में जब हम नॉर्मल किसी डेटा को पेस्ट करते हैं तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो वैल्यू अलग आती है। अब आते हैं पेस्ट के ही अगले ऑप्शन में। मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉपी करा और एक है 1 2 3 करके 1 2 3 जब आपने पेस्ट करा तब भी आपका नॉर्मल डेटा आएगा। उसमें एक तरीके से जो पेस्ट स्पेशल है इसमें ये खाली वैल्यू को ले रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू शो हो रहा है। अगला ऑप्शन आ रहा है कि ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से मतलब है कि जो हम कॉपी कर रहे हैं वो आपका ऐसा कॉलम में नहीं आएगा। जो कॉलम आप कॉपी कर रहे हैं वो कैसे आएगा? एक रो में आएगा।
है ना, यानी कि लेफ़्ट से राइट वो कॉपी होगा। एक बारी दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉपी करके जब आप पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज टी जो है अगर वो आप करेंगे तो ये कॉपी तो सीधा हुआ था लेकिन पेस्ट ये ऐसे होगा। तो ये एक और तरीका होता है कि कई बारी डेटा हमें इस तरीके से नहीं इस तरीके से चाहिए होता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है पेस्ट में। अब दोबारा कंट्रोल सी करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन क्या आएगा, फॉर्मेटिंग आर। तो फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, फॉर्मेटिंग का मतलब है कि सिर्फ फॉर्मेट उसने ले लिया है पेस्ट कर। अगर मैंने इसको पेस्ट करा और देखिए सिर्फ फॉर्मेट अगर मैंने करा है यहाँ पर, तो उसने क्या लिया है कि जो फॉर्मेट है वो सिर्फ उन्होंने पेस्ट कर दिया है। इसका जो फॉर्मेट था, अब इस फॉर्मेट में कुछ तो फॉर्मेट हुआ ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये इसको मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिया है। अब देखिए इसको अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पर राइट क्लिक करूं तो ये कोई भी वैल्यू पेस्ट नहीं करा बल्कि सिर्फ फॉर्मेट को इसने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर पेस्ट लिंक का, तो इसको अभी हम अवॉइड करेंगे। और देखिए पेस्ट स्पेशल में काफ़ी सारी, जब हम क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, जैसे कि पेस्ट करते वक्त आप क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कई सारे ऑप्शन हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके जब आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेस्ट स्पेशल भी किस तरीके से किया जा सकता है। सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, किस तरीके के ऑपरेशन है, ट्रांसपोज है, स्किप ब्लैंक्स है, पेस्ट लिंक है, ऐसे कई सारे ऑप्शन इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि कॉपी और पेस्ट नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अब आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें हमने फॉर्मेट कर रखी, जो फॉर्मेट कर रखी हैं उसे हम किसी और जगह भी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको फॉर्मेट कर रखा है और इसका हमने टेक्स्ट छोटा कर दिया, इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। मान लीजिए यही फ़ॉन्ट मैं इस लाइन में भी चाहता हूँ, फाइनल सैलरी वाली में F कॉलम में भी चाहता हूँ, तो इसको मैं फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ पर जस्ट मैं एक क्लिक अगर कर दूंगा तो देखिए वैसा ही फॉर्मेट क्या है आ गया। सिर्फ इसने क्या करा, इसने सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करा। तो इस तरीके से फॉर्मेट भी हम कॉपी कर सकते हैं। सो शॉर्टकट की हमने देखी, कंट्रोल X देखी हमने कट की, C की हमने देखी कंट्रोल C, सॉरी कॉपी की हमने देखी कंट्रोल C, और पेस्ट की हमने देखी कंट्रोल V। लेकिन फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है, देखिए बहुत आसान है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल्ट दबाएंगे फिर F दबाएंगे और क्या आ रहा है FP, F दबाएंगे और P दबाएंगे तो फॉर्मेट पेंटर की भी शॉर्टकट की हो जाएगी। देखिए यहाँ कॉपी हो गया और इसको जैसे ही आप कहीं और क्लिक करेंगे तो वैसे ही वहाँ पर वो फॉर्मेट भी हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन आता है आपका फॉन्ट का। फॉन्ट एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जिसे हम अपनी जो MIS है, हमारा जो डेटा है, उसको बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फॉन्ट आजकल ज़्यादातर लोग कैलिब्री इस्तेमाल करते हैं या एरियल करके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका मन जैसा चाहता है, जैसा उसको सजाना चाहते हैं वैसा आप सजा सकते हैं। सो पहला ऑप्शन देखिए फॉन्ट का है। अगर हम सब पे कैलिब्री लगा दें तो ये सब एक ही फॉर्मेट में हो जाएगा। इसको एक साइज़ अगर करना चाहते हैं तो साइज़ भी हम कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी फिर दोबारा से वही होगी Alt H, और अगर फॉन्ट में हम जाना चाहते हैं तो डबल F दबाएंगे हम और देखिए यहाँ पर फॉन्ट में आ जाएंगे। अब इस फॉन्ट को या किसी भी जो एक कहते हैं कि जो एक फ़िल्टर की तरह जहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, जिसमें एक टैब में कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसका जो शॉर्टकट की होता है वो समझना एक्सेल में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड से बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को ऑपरेट करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट की का आपके साथ होना बेहद ज़रूरी है। और इस शॉर्टकट की को हम बोलते हैं
ऑल्ट डाउन एरो। जैसे ही आप ऑल्ट डाउन एरो मारेंगे वैसे ही आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और एरो से ही आप कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई ड्रॉप डाउन होता है तो उसको ओपन करने के लिए ऑल्ट डाउन एरो का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट की क्या होगी इसकी? ऑल्ट HFF और ऑल्ट इस डाउन एरो खोलने के लिए। तो ये हमेशा याद रखिए कि एक्सेल में ऑल्ट डाउन एरो बहुत काम की शॉर्टकट की है और आपको बहुत इस्तेमाल में आएगी। अब आता है आपका अगला ऑप्शन जिसे हम कहते हैं बोल्ट। इसकी शॉर्टकट की वैसे तो ऑल्ट H करके आप जाएंगे तो 1 दिखाई देगी और सारा बोल्ड हो जाएगा, लेकिन असल में बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है जो बहुत ही शॉर्ट होती है और जिसको अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं और वो है कंट्रोल B। एक्सेल में कंट्रोल B करके बोल्ड की शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से शुरू में याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, कीबोर्ड से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम ऑल्ट H और 1 से भी कर सकते हैं, ऑल्ट H1 से। और अगर इटालियन हम करना चाहते हैं तो क्या हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑल्ट H और सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन इटालियन की भी शॉर्टकट की होती है और वो होती है कंट्रोल I। कंट्रोल I एक बहुत फेमस शॉर्टकट की है, कंट्रोल B, कंट्रोल I। अब कंट्रोल जो U है वो भी हम अंडरलाइन करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, देखिए कंट्रोल U। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं शॉर्टकट की में ऑल्ट H 3 नंबर आप दबाएंगे तो ये अंडर लाइन होती है। इसमें अगर U दबाएंगे तो सिंगल लाइन होगा और अगर D दबाएंगे तो डबल लाइन होगा। तो इस तरीके से भी आप कंट्रोल U का इस्तेमाल करके भी आप अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं और ऑल्ट H करके भी आप जो ऑप्शन दिखाई देता है उसका भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बॉर्डर्स का इस्तेमाल करना। MIS में इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए छोटा सा जो टेक्स्ट है इसको मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये सिलेक्ट किया हमने और ये देखिए अगर इसको और सुंदर बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इस पर हम कलर फिल कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस डेटा को प्रेजेंट करके और अच्छे से किसी के सामने दे सकते हैं। तो देखिए इसमें बॉर्डर का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। जब बड़े बड़े डेटा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट में बॉर्डर का जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे डेटा को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। कई तरह की लाइनिंग्स का इसमें यूज़ होता है। आप कई तरह के लाइनों को कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए ड्रॉ बॉर्डर्स करके ऑप्शन आता है। ड्रॉ बॉर्डर करके अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे और किसी भी बॉर्डर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, किसी भी तरीके से जब आप खुद ड्रॉ करना चाहे, इरेज बॉर्डर, अगर इसको इरेज करना चाहते हैं तो आप इरेज भी कर सकते हैं। लाइन को कलर देना हो कोई सा, जैसे लाइनों को कलर देना हमें, देखिए लाइन कलर्स हो गए। इरेज करना है तो लाइनों को इरेज भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बॉर्डर का खूबसूरत बनाने के लिए आपके MIS को, आपके डेटा को। इसको हमेशा ध्यान से यूज़ करें। अब अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने का। इसका भी अहम रोल होता है। कई बारी प्रिंट आउट्स देने के लिए हमें टेक्स्ट को छोटा भी करना होता है, बड़ा भी करना होता है।
डेटा में हमेशा याद रखिए कि जब आप ये जो कॉलम है, कॉलम में जब आप इस तरफ जाएंगे, दो कॉलम के बीच में जाएंगे तो आपको एक ऐसा साइन दिखाई देगा। जब आप इस पर सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो सारे डेटा अपने आप उतनी ही स्पेस लेंगे जितना उनको ज़रूरत है, और ऐसा यहाँ पर भी होगा। टेक्स्ट के हिसाब से वो अपनी जगह लेंगे। अगर टेक्स्ट को आप और छोटा कर देंगे तो फिर वो और कम जगह लेंगे। अगर आप टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे तो वो उस हिसाब से देखिए एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप। तो ये डबल क्लिक करके आप किसी भी दो कॉलम के या दो रो के बीच में भी इस तरीके से टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमने देख लिया कि टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर्स के फॉन्ट साइज़ के जो साइड में आप एक छोटा ए और बड़ा ए देख रहे हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जब आप डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो आपको बॉक्स के अंदर नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक करके देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इस बटन से भी कर सकते हैं। अगेन इसका जो शॉर्टकट की आप वैसे ही देख सकते हैं, Alt H, और अगर आप फॉन्ट साइज़ में जाना चाहते हैं तो FS आप दबाएंगे और फॉन्ट साइज़ में चले जाएंगे। अब क्योंकि वहाँ पर डाउन एरो है तो उसको ओपन करने के लिए Alt डाउन एरो का आप इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप डाउन को इस्तेमाल करने के लिए, है ना। और अगर आप ए और बड़ा ए में देखेंगे Alt H और FG आ रहा है। अगर आपको बड़ा करना है और छोटा करना है तो FK आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कलर फिल करना चाहते हैं या हम बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो B अगर दबाएंगे तो बॉर्डर पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और अगर कोई सा भी बॉर्डर हमें सेलेक्ट करना हो, नंबर जब हम सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने T सेलेक्ट करा, तो वो अपने आप देखेंगे तो चारों तरफ इसके बॉर्डर वैसा ही आ जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट की हैं। अगर कीबोर्ड का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कीबोर्ड को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आगे चल के आपको ऐसी हैबिट हो जाए कि आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकें। अगला ऑप्शन आता है आपका कलर फिल करने का। अगर आप किसी भी, मान लीजिए बीच बीच में आपके पास ऐसा कोई डेटा आता है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं अलग अलग कलर से, चीज़ों को आइडेंटिफाई याद रखने के लिए, ऐसा ऑफिसों में बहुत होता है, तो आप कलर भी उनको कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए कुछ भी आप, कोई भी रो, कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो सेल को फिल करता है, लेकिन जो ए ऑप्शन है यहाँ पर वो टेक्स्ट को कलर करने के लिए होता है। मान लीजिए आप इसको वाइट देना चाहते हैं कलर, या इसको और कोई कलर आप देना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट को वाइट करने के लिए होता है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप ज़रूर इन दो जो हमने सेक्शन देखे, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप आपके डेटा को सुंदर बना सकते हैं, और ये कंपनीज़ में बहुत काम आता है। साथ ही साथ आपका जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने के लिए भी बहुत काम आता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप मेहनत इस पर करेंगे तो ज़रूर आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे और अपने डेटा को और खूबसूरत बना पाएंगे। डेटा को और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं इसके लिए आगे और भी कई चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपको और अच्छी एक्सेल में बातें सिखाने को। आगे चल के मैं आपको बहुत कुछ और भी बताने वाला हूँ। सो आज के लिए धन्यवाद।